पिछले साल 2023 में यूपीएससी ने ईएसआईसी और ईपीएफओ में जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए दो अलग अलग रिक्रूटमेंट्स निकाली थी। तो इन रिक्रूटमेंट्स का जो एग्ज़ाम हुआ था वो एक ही हुआ था, आप सभी को पता होगा। और अभी ईपीएफओ का काम पूरा हो चुका है, बाकी है रिजल्ट आना। कब आएगा वो बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और ईएसआईसी के जो इंटरव्यूज़ हैं उनके बाद उसका रिजल्ट कब आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि यूपीएससी में जो ऑफिशियल लैंग्वेज की रिक्रूटमेंट हुई थी अभी रिसेंटली, तो दो रिक्रूटमेंट हुई थी। एक तो थी रिसर्च ऑफिसर्स की इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा विभाग के जो इम्प्लीमेंटेशन वाले ऑफिस हैं, कार्यान्वयन वाले कार्यालय जो है, उनमें इनकी पोस्टिंग आनी थी। तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे और इसमें क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ रही थी वो भी देखेंगे। साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज जो ईएसआईसी में रिक्रूटमेंट आई थी उसका भी हम आपको बताएंगे क्या इंपॉर्टेंट डेट्स थी और क्या कैटेगरी वाइज और स्टेज वाइज कट ऑफ रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले देखते हैं आरओ की जो रिक्रूटमेंट थी 2021 की, उसका रिटन टेस्ट जो हुआ था वो हुआ था 27 अगस्त 2022 को। उसका रिजल्ट आ गया था 12 अक्टूबर को। इंटरव्यू इसके हुए थे 19 से 21 जून 2023 में। और इनका जो फाइनल रिजल्ट था वो 28 जून 2023 को आ गया था। यानी आप देख सकते हैं 7 दिन बाद ही इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया था। और जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो चुके थे उनका जो उनके मार्क्स जो आए थे वो 1 दिसंबर 2023 को, काफ़ी लेट आते हैं यहाँ पे। और डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट्स के तो 24 जनवरी 2024 को रिलीज़ किए गए थे। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें कंपटीशन कैसा रहा था वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल 8 वैकेंसी थी और रिटन टेस्ट दिया था 645 लोगों ने। उसमें से क्वालिफाई जिन्होंने किया उनकी संख्या 54 थी और उनमें से केवल 50 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। और यहाँ पे जो कंपटीशन होता है 50 कैंडिडेट्स का 8 वैकेंसी पे, तो 6.25 कैंडिडेट्स एक वैकेंसी पे थे। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कैटेगरी वाइज और स्टेज वाइज फाइनल कट ऑफ थी जो क्या रही। तो 645 कैंडिडेट्स 8 वैकेंसीज पर उन्होंने अपनी जो है यात्रा शुरू की थी। तो यूआर कैटेगरी का सबसे पहले देखते हैं। इसमें 245 कैंडिडेट्स ने रिटर्न दिया था और इसकी रिटर्न की कट ऑफ जो गई थी वो थी 100, आप मान सकते हो 100 ही है। इंटरव्यू की कट ऑफ 50 ही रहती है, यानी कि जितने मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वही रहता है। और जो इसकी फाइनल कट ऑफ थी वो 204.87 पे गई थी। और हाईएस्ट मार्क्स जो थे 218.18, यानी 204 से 218 के बीच जिनके नंबर थे उनका सिलेक्शन इसमें हुआ था। 5 वैकेंसी थी। इसके बाद आगे चलते हैं ओबीसी। तो यहाँ पे केवल 2 वैकेंसी थी लेकिन कैंडिडेट यूआर से भी ज़्यादा थे, 260। रिटर्न की कट ऑफ गई थी 99.15 पे, इंटरव्यू की 45 इसके मिनिमम होते हैं। और फाइनल कट ऑफ जो थी वो थी 196.30 पे। और हाईएस्ट मार्क्स देखिए यूआर से भी ज़्यादा 224.34, केवल 2 वैकेंसी थी। तो आप मान सकते हो 2 कैंडिडेट्स के 196 आए हैं और दूसरे कैंडिडेट के 224 आए हुए हैं। इसके अलावा एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए 113 लोगों ने परीक्षा दी थी। रिटर्न की कट ऑफ जो गई थी वो थी 99.15 पे, इंटरव्यू की 40 इनके मिनिमम होते हैं। फाइनल कट ऑफ 201.13 पे गई है और हाईएस्ट इनके 201.13, मतलब एक ही कैंडिडेट था तो मिनिमम और हाईएस्ट उसी बंदे के होंगे, तो सीधी सी बात है। ईडब्ल्यूएस और एसटी में भी लोगों ने फाइट की थी लेकिन इनके लिए कोई वैकेंसी नहीं थी। तो इनका अगर यूआर में सिलेक्शन हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई इनका रोल नहीं था। अदर्स की बात करें तो ओएच कैटेगरी यहाँ पे जो पीएच में आती है उनकी रिटर्न की कट ऑफ देखिए 15.96 पर गई है। इंटरव्यू के लिए मिनिमम इनको भी 40 चाहिए होते हैं। फाइनल कट ऑफ इनकी गई थी 128.03 पर। हाईएस्ट भी सेम है, मिनिमम भी सेम है क्योंकि एक ही कैंडिडेट था। तो ये था आपका रिसर्च ऑफिसर 2021 की जो रिक्रूटमेंट थी उसका कंपटीशन। अब आपको दिखा देते हैं यहाँ पे आगे डिटेल्स एनालिसिस ऑफ प्रीवियस रिक्रूटमेंट्स ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज एडी की जो आई थी 2020 में ईएसआईसी में। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न इनका भी सेम हुआ था, दोनों का कंबाइन करके ही हुआ था। रिटर्न टेस्ट रिजल्ट भी 12 अक्टूबर को ही आएगा, लेकिन इंटरव्यू जो है वो अलग हुए थे। इनके 15 और 16 तारीख को हुए थे 2023 में। और फाइनल रिजल्ट 20 जून को आ गया था, मतलब चौथे दिन फाइनल रिजल्ट आ गया था, आप देख सकते हो। आगे मार्क्स जो है वो सेम जैसे उसके आए थे ऐसे इनके आए थे।
अब कंपटीशन इसमें बता देते हैं आपको। देखिए टोटल 13 वैकेंसी थी और 13 वैकेंसी पे 383 कैंडिडेट्स ने रिटर्न टेस्ट दिया था, क्योंकि इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो कंपलसरी होता है। क्वालिफाइड की बात करें तो रिटन टेस्ट में केवल और केवल 383 में से 47 लोग क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि इससे पहले कब हुआ था किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था, उसका क्वेश्चन पेपर नहीं था, तो किसी को पता नहीं था कि कैसे क्या कुछ पूछा जाएगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। आगे शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू के लिए 47 में से केवल 33 कैंडिडेट्स किए गए और कंपटीशन देखा जाए तो बहुत कम था, बहुत ही ज़्यादा कम, 2.53 कैंडिडेट्स एक वैकेंसी पर। अब यहाँ पे इसकी भी आपको दिखा देते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ। यूआर की देखिए रिटर्न की 164 पे गई, 164 कैंडिडेट्स थे और 117.66 पे इनकी कट ऑफ गई है। फाइनल कट ऑफ 200 पे रही। हाईएस्ट 238.26, बहुत बढ़िया भाई, 4 वैकेंसी थी। ओबीसी के हाईएस्ट 209, 6 वैकेंसी थी और रिटर्न की 116.80 पे गई और फाइनल कट ऑफ काफ़ी कम 187.30 पर। एससी की 2 वैकेंसी थी और यहाँ पे 62 कैंडिडेट्स ने रिटर्न दिया था। रिटर्न की कट ऑफ 100 गई थी और यहाँ पे इनका जो फाइनल कट ऑफ थी वो 192.13 पर। और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी थी, तो मिनिमम और हाईएस्ट 155.53 थे और इनकी जो रिटर्न की कट ऑफ गई थी वो 74.80 पे गई थी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में केवल 9 कैंडिडेट्स ने ही रिटर्न की परीक्षा दी थी। अब आगे चल लेते हैं तो जेटीओ, ईएसआईसी और ईपीएफओ की बात करते हैं, जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपटीशन ही हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो डेटा नहीं है कि कितने कैंडिडेट्स ने ये परीक्षा दी, मतलब कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। और फाइनल कट ऑफ की बात करें तो भाई वो भी हम आपको नहीं बता सकते हैं। कंपटीशन हम इसमें जो सबके सामने वो आपको दिखा देते हैं। टोटल वैकेंसी ईएसआईसी में 76 है, जेटीओ की, ईपीएफओ में 86 है। रिटर्न टेस्ट में अपीयर कितने हुए उसका कोई अता पता नहीं है। रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई कितने हुए हैं वो हमको पता है, 490 ईएसआईसी में हुए हैं, 349 ईपीएफओ में हुए हैं। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है 431 कैंडिडेट्स को ईएसआईसी में और 309 कैंडिडेट्स को ईपीएफओ में। और कंपटीशन केवल हम आपको बता सकते हैं तो भाई 5.67 कैंडिडेट्स एक वैकेंसी पे फाइट कर रहे हैं ईएसआईसी में और ईपीएफओ में 3.59 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं। अब जो आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो आपको बता देते हैं। तो रिटन टेस्ट आपका 20 अगस्त 2023 को हुआ था, उसका रिजल्ट आया था 18 सितंबर को, अगले ही महीने, मतलब 1 महीने से भी कम टाइम में आ गया था। और इंटरव्यू जो इनके हैं वो ईपीएफओ का 19 से 23 अगस्त कंडक्ट हो चुका है। अभी ईएसआईसी का 2 से 13 सितंबर 2024 तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स भी ज़्यादा हैं। फाइनल रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट आपको बताएं तो ईपीएफओ का रिजल्ट जो है वैसे तो 30 अगस्त तक आ सकता है, इस फ्राइडे तक, लेकिन आप उम्मीद लगा सकते हो अगर इस वीक में नहीं आता है तो 1 तारीख को आपका आ जाएगा, 1 सितंबर को। सेम ईएसआईसी का है, इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद आपका उसी वीक में आ सकता है, लेकिन उससे अगले वीक में, लेकिन वहाँ पे 2-3 छुट्टियाँ हैं, तो हो सकता है कि उससे अगले वीक यानी मंडे तक आए। तो आप मान सकते हो कि 23 सितंबर 2024 तक ईएसआईसी का रिजल्ट आ जाएगा और ईपीएफओ का आप अगस्त में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में मान सकते हो, मतलब 1 सितंबर तक इनका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कुछ और है, वहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और वैकेंसीज़ है और साथ में सबसे ज़रूरी जो होता है लेवल ऑफ एग्ज़ाम देखा जाता है। तो जहाँ तक है मॉडरेट ही है, लेकिन ईएसआईसी एडी का जो हुआ था उसके कंपैरिजन में शायद 2023 का जो एग्ज़ाम है जेटीओ का, उनमें थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा जो इनके लेवल रहे हैं। तो ये था ईएसआईसी और ईपीएफओ जेटीओ 2023 की जो डिटेल्स है। साथ में हमने आपको प्रीवियस की इसकी 2 रिक्रूटमेंट और दिखा दी। तो आगे देखते हैं कि कैसा रिजल्ट रहता है। बाकी अभी तो जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया है तो वो तो अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं, बाकी कुछ का ईएसआईसी में भी होगा। तो उन सभी को ऑल द बेस्ट और आप सभी को भी फाइनल रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट।